बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया यानी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बात को मुद्दा बनाकर एसआईआर किया गया, अब उस मामले में चुनाव आयोग फंसता नजर आ रहा है। यही नहीं, देश के बाकी राज्यों में भी एसआईआर कराने के ऐलान के बाद से जो घमासान मचा, उसके बावजूद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ऐसे में संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन ने बड़ी रणनीति बनाई है। चलिए पहले आपको इस पूरी बहस की जड़ समझाते हैं और अब क्या खुलासा हुआ है वो भी बताते हैं। तो एसआईआर को लेकर छिड़ी बहस बिहार से शुरू हुई। बिहार में कहा गया था कि इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद अवैध प्रवासियों को हटाना है। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाती रही। खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैलियों में यह मुद्दा उठाया था। सबसे ज्यादा निशाने पर था बिहार का मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका, जहां कहा गया कि सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी मौजूद हैं। और जब फाइनल लिस्ट आई तो सबसे ज्यादा नाम भी इसी इलाके से कटे मिले। फिर भी चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया था कि कितने अवैध प्रवासी लिस्ट में पाए गए और कितने हटाए गए। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव लगातार मांग करते रहे कि वो डेटा सार्वजनिक किया जाए और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। बड़ा खुलासा यह है कि बिहार में की गई एसआईआर प्रक्रिया में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। नेपाल बॉर्डर के 2 जिलों किशनगंज और अररिया में जांच में एक भी विदेशी मतदाता नहीं मिला। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किशनगंज के जिला अधिकारी विशाल राज ने बताया है कि कुछ संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे, उनसे नागरिकता के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन सभी ने वैध कागजात पेश कर दिए, जिससे साबित हो गया कि वो भारतीय नागरिक हैं। अररिया के जिला अधिकारी अनिल कुमार ने भी बताया कि हमने 1.4 लाख नाम हटाए जो अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत पाए गए, लेकिन किसी विदेशी का नाम नहीं मिला। वहीं सीमा से सटे लोगों से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उनका कहना है कि विदेशी वोटर्स का मुद्दा बिना वजह बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। वहीं आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह साफ साफ नहीं बताया कि जिन 47 लाख वोटर के नाम काटे गए और जिन 21 लाख वोटर के नाम जोड़े गए, उनके पीछे वजह क्या रही। आपको बता दें कि बिहार में वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी आज एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कड़ी मांग रखी थी कि चुनाव आयोग डेटा सार्वजनिक करे कि किस वोटर का नाम काटा गया और किसका जोड़ा गया और उनके पीछे क्या वजहें रहीं। दरअसल याचिकाकर्ता कोर्ट में वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ी पेश कर चुके हैं, जिसमें कई डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी नाम, फर्जी एड्रेस, फर्जी फोटो वाले वोटर्स मिले थे। वहीं कई ऐसे नाम कटे मिले थे जिनको मृत बताकर लिस्ट से हटा दिया गया था। अब बिहार एसआईआर को लेकर हो रही सुनवाई कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि ये तय करेगी कि एसआईआर वैधानिक है या नहीं और आगे देश भर में होने वाली एसआईआर की दिशा क्या होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग लगातार अदालत में फंसता जा रहा है। दरअसल एसआईआर के दूसरे चरण के तहत जिन राज्यों में ये प्रक्रिया की जा रही है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद वोटर लिस्ट में बदलाव करके 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और आखिर में 7 फरवरी 2026 को इन राज्यों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर कोलकाता में विशाल मार्च का नेतृत्व किया। ममता की पार्टी टीएमसी का कहना है कि जो काम 2002 में 2 साल में हुआ था उसे अब चुनाव आयोग 2 महीने में निपटाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का आरोप है कि ये प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर के लिए की जा रही है। वहीं बिहार के बाद
बाद अब डीएमके ने भी चुनाव आयोग को अदालत में घसीट लिया है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी के संगठन सचिव आरएस भारती ने याचिका दाखिल की और अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की है। डीएमके का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मनमाने ढंग से लाखों वोटर्स के नाम काट दिए, जिससे असली वोटर्स अपने मताधिकार से वंचित हो जाएं। पार्टी का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो प्रक्रिया संविधान में तय की गई, उसका पालन किए बिना आयोग ने मनमानी की है। डीएमके की याचिका में यह भी कहा गया है कि एसआईआर के लिए आयोग ने अनुचित रूप से बहुत कम समय दिया और दस्तावेजों की जांच में भारी खामियां रही। नतीजा ये हुआ कि कई असली नागरिकों के नाम भी लिस्ट से गायब हो गए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ा। एसआईआर के दूसरे चरण के बीच इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष की शुरुआती आपसी चर्चा में यह तय हुआ है कि सभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, साथ ही राज्य में अपने स्तर पर विरोध भी जताया जाए। वहीं बिहार चुनाव के चलते फिलहाल इंडिया गठबंधन की औपचारिक बैठक संभव नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद संसद से सड़क तक एकजुट होकर इंडिया गठबंधन विरोध करता दिखेगा। बिहार चुनाव के बाद इस मुद्दे पर औपचारिक बैठक भी होगी। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मिलकर इस मुद्दे पर संगठित होकर संघर्ष करने की सहमति दी है।